हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छी खबर है यहाँ पर एएसएम लिस्ट को लेकर। ये जो स्टॉक है ये लॉन्ग टर्म एएसएम स्टेज 3 से स्टेज 2 में आ चुकी है। एंट्री डेट यहाँ पर आप देख सकते हो 13 सितंबर 2024 यानी कि कल के दिन ये स्टॉक लॉन्ग टर्म एएसएम स्टेज 3 से स्टेज 2 में आ चुकी है और अभी ये एक्टिव है। अगर हम बात करें यहाँ पर स्टेज 4 की, तो ये 24 जुलाई 2024 को स्टेज 4 में गई थी और स्टेज 4 में ये स्टॉक काफ़ी समय तक बिताई है। देख सकते हो यहाँ पर एग्जिट डेट 30 अगस्त 2024, एंट्री हुई स्टेज 4 में 24 जुलाई 2024 को और फिर एग्जिट हुई 30 अगस्त 2024 को। एग्जिट होने के बाद ये स्टॉक 30 अगस्त 2024 को ही स्टेज 3 में एंटर हुई, ठीक है। लेकिन स्टेज 3 में ये समय काफ़ी ज़्यादा नहीं दी है, ठीक है। तुरंत से यहाँ पर एसएम स्टेज 3 से एग्जिट हो गई 13 सितंबर 2024 को यानी कि कल के दिन, और फिर एंट्री हो गई 13 सितंबर 2024 को ही स्टेज 2 में और अभी ये एक्टिव है। अगर चीज़ें आगे हमें सही देखने को मिल जाती है स्टॉक के अंदर, अगर लगातार अपर सर्किट या लोअर सर्किट इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती हैं, तो फिर ये स्टॉक जल्द ही स्टेज 2 से स्टेज 1 में भी आ सकती है। और अगर आगे भी चीज़ें सही रही तो फिर ये स्टॉक एसएम लिस्ट से बाहर भी हो सकती है। अब एसएम लिस्ट से बाहर होगी तो क्या बेनिफिट्स होंगे? तो देखो, एसएम लिस्ट से बाहर हो जाने के बाद स्टॉक के अंदर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, फिर स्टॉक के अंदर तेजी हमें काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि उस वक्त जो सर्किट फिल्टर है वो चेंज हो जाएगी। अभी 5% की यहाँ पर लिमिट लगी हुई है कि तेजी आएगी तो 5% से ज़्यादा नहीं और गिरावट आएगी तो -5% से ज़्यादा नहीं। लेकिन एसएम लिस्ट से बाहर हो जाने के बाद ये जो सर्किट फिल्टर है, ये जो लिमिट है, ये चेंज हो जाएगी और फिर हमें 5% से ज़्यादा की तेजी या फिर -5% से ज़्यादा की गिरावट भी देखने को मिलने लगेगी। वॉल्यूम वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी स्टॉक। फिर देखो, आगे चलकर जब ये स्टॉक एसएम लिस्ट से बाहर हो जाएगी और फिर कुछ अच्छी पॉजिटिव न्यूज आती है स्टॉक से रिलेटेड, तो फिर स्टॉक के अंदर बढ़िया तेजी आ पाएगी, 5% से भी ज़्यादा की तेजी आ सकती है। उसी प्रकार से अगर हम कुछ बैड न्यूज़ की बात करें तो कुछ निगेटिव टाइप की न्यूज आती है, तो फिर हम यहाँ पर -5% से भी ज़्यादा की गिरावट देख पाएंगे स्टॉक में, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाएगी उस वक्त, ठीक है। तो बेसिकली अच्छी न्यूज है यहाँ पर कि स्टेज 3 से स्टेज 2 में स्टॉक आ चुकी है। एसएम लिस्ट से भी ये अगर बाहर हो जाए तो फिर स्टॉक के अंदर और भी पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब चलो थोड़ा यहाँ पर हम वैल्यूएशन को समझते हैं। तो स्टॉक पी है 93.5 की, इंडस्ट्री पी है 84.7 की। तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले में स्टॉक की पी थोड़ी सी ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा नहीं है। अगर हम इसे मीडियन पी से कंपेयर करें तो 5 ईयर्स की मीडियन पी है 65.1 की, तो मीडियन पी के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा है स्टॉक की पी। लेकिन दोस्तों देखो, अगर हम इसे कंपेयर करें उस वक्त से जब ये स्टॉक 52 वीक हाई के लेवल पर ट्रेड कर रही थी, तब इस स्टॉक की पी रेशियो हुआ करती थी 300 के अप्रॉक्स। तो इसके मुकाबले में अभी के पी रेशियो की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन है। एंड यहाँ पर साथ ही साथ पीज रेशियो की बात करें तो ये भी बढ़िया है 0.65 की। तो ओवरऑल यहाँ पर हम वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन फिलहाल स्टॉक की बढ़िया है, ठीक है। इसे हम बहुत ही लो वैल्यूएशन नहीं कहेंगे और ना ही बहुत ही हाई वैल्यूएशन कहेंगे, इसे हम फेयर मानकर चल सकते हैं, ठीक है। अब चलो यहाँ पर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स के अंदर सब कुछ हमें लगभग ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। लाइक यहाँ पर आरओसी आरओई के परसेंटेज की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन है। प्रमोटर्स होल्डिंग बढ़िया है, प्लेज परसेंटेज 0 है, चलो ठीक है। फिर यहाँ पर डेप्ट की बात करें तो डेप्ट कुछ खास नहीं है और डेप्ट इक्विटी का जो रेशियो है ये भी बढ़िया है और डेप्ट के मुकाबले में फ्री कैश फ्लो भी काफ़ी बेहतरीन है। बाकी यहाँ पर सब कुछ हमें लगभग ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ के परसेंटेज की बात करें तो भाई बहुत ही बेहतरीन रही है पिछले कुछ सालों में। ट्रिपल डिजिट के साथ यहाँ पर हमें कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज देखने को मिल रही है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो यहाँ पर भी हमें
ग्रोथ देखने को मिली है, बहुत ही बेहतरीन पास्ट में। इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन बने हैं। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी बढ़िया परसेंटेज में देखने को मिल रही है। बाकी बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट भी कंपनी की अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। एंड उसके बाद यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स हैं ये काफ़ी टाइम से स्टेबल हैं। एफआईआईज के द्वारा थोड़ी सी बाइंग हुई है, बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं हुई है। जून 2024 में 0.2% से 0.83% हो चुकी है। डीआईएच की बात करें तो डीआईएच की तरफ से एकदम मामूली सी यहाँ पर हमें होल्डिंग देखने को मिल रही है, सिर्फ 0.01%, जो कि ना के बराबर ही मानकर चल सकते हैं। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, फिलहाल है यहाँ पर 24.69% की। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशंस की इंटरेस्ट यहाँ पर हमें कम ही देखने को मिल रही है। कुछ खास इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक के अंदर। लेकिन देखो, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन है, बैलेंस शीट भी स्ट्रॉन्ग है। और अगर इसी प्रकार की ग्रोथ हमें आगे भी देखने को मिली तो फिर यहाँ पर हमें बढ़िया रिटर्न्स बन सकते हैं। वैसे भी पास्ट में स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, है ना, तो आगे भी मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाकर कंपनी दे सकती है। लेकिन जिस प्रकार की पहले ग्रोथ रही है कंपनी के अंदर, उसी प्रकार की कंसिस्टेंसी मिलनी चाहिए, या फिर उससे भी बेटर रही तो और भी अच्छी बात होगी फिर, है ना। अब दोस्तों देखो, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर हम जो भी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपनी खुद की भी स्टडी, खुद की भी एनालिसिस करनी है, क्योंकि आप सभी को मैं यहाँ पर कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं देता हूँ। इसलिए अपनी भी स्टडी, अपनी भी एनालिसिस जरूरी है। अगर खुद की स्टडी, खुद की एनालिसिस होती है तो फिर स्टॉक के अंदर ट्रस्ट बनता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और तब जाकर आप कोई स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर पाते हो। ठीक है, अगर आप बिना कुछ सोचे समझे दूसरों के कहे सुने में आकर ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करते हो तो फिर आप इन्वेस्ट तो कर दोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा फिर। ठीक है, आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा उस स्टॉक के अंदर, ट्रस्ट नहीं होगा उस स्टॉक के अंदर, है ना। एंड एक चीज़ और, अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से कर लेना कोई भी डिसीजन लेने से पहले। अब चलो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस करते हैं। 52 एक हाई के लेवल से करेंट प्राइस जो कि है 1456 के प्रोक्स, यहाँ तक के डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो लगभग 52% की डिस्काउंट मिल रही है, जो कि देखा जाए तो फ्रेश बाइंग के लिए चलो ठीक है, डिस्काउंट बढ़िया मिल रही है। बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। एक छोटी सी अमाउंट के साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं, एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं अगर किन्हीं को इंटरेस्ट है और विजन है लॉन्ग टर्म का। तो फिर अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती हैं स्टॉक के अंदर तो फिर हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान में ये रखना है कि एड ऑन करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया। ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, इसलिए सोच समझकर ही लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना चाहिए, क्योंकि वेरी हाई रिस्क की, वेरी हाई रिवॉर्डिंग टाइप की कंपनी है। ठीक है, एंड स्टॉक के अंदर हम बढ़िया तेजी कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो चलो समझ लेते हैं। तो देखो, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि एसएम लिस्ट से स्टॉक बाहर हो जाती है तो फिर बढ़िया वॉल्यूम आने लगेगी स्टॉक में, तो फिर बढ़िया तेजी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक के अंदर। ठीक है, एंड साथ ही साथ Q2 की रिजल्ट्स अब आने वाली है। सभी कंपनीज अब अपने Q2 के रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे, तो देखते हैं Q2 के रिजल्ट्स कैसी आती है कंपनी के अंदर। अगर रिजल्ट्स बढ़िया आती है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे अगर बढ़िया आती है तो फिर स्टॉक के अंदर हम बढ़िया तेजी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।